नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की घटना या फिर ये जो कहानी है रोहित नाम के लड़के के साथ घटी थी। करीबन 5 साल पहले रोहित के साथ ये घटना घटी थी जब वो 16 साल का था और उस समय रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि ये सचमुच हुआ है। तो दोस्तों, कहानी में ऐसा क्या हुआ रोहित के साथ ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटना है 2018 की घटना है जो रोहित के साथ घटी। हुआ कुछ ऐसा था, रोहित की जो फैमिली थी, बैकग्राउंड जो था बिल्कुल कमजोर था। घर की ऐसी स्थिति बन चुकी थी, रोहित उस समय 16 साल का था और उसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा था और वो निकलता है ट्रेन के लिए लखनऊ से। लखनऊ में रहने वाला था रोहित और लखनऊ से पुणे की ट्रेन पकड़ता है क्योंकि वहाँ पर उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई यहाँ पर काम मिल जाएगा, जो भी मतलब 18 साल से जिसकी कम उम्र है या फिर ज़्यादा हो, काम सबको मिल जाएगा। उसका जो दोस्त था उसका नाम अंशु था और लखनऊ स्टेशन पर यह घटना उसके साथ घटी थी रोहित के साथ। जब हुआ कुछ रोहित के साथ ऐसा था कि ना ही घर को किसी की उम्मीद थी क्योंकि रोहित पहली बार अपना पहला सफर करने वाला था। रोहित के घर वालों ने कहा था कि किसी से भी कुछ खाने के लिए नहीं लेना, ना ही किसी से कुछ देना है, सीधे अपने दोस्त के पास जाना है, वो जो बताए वैसा करिए। रोहित ने ज़्यादा लाइटली इस बात को लिया और घर वालों को कहा ठीक है, मैं देख लूँगा जो भी होगा। और रोहित का घर जो था, रोहित के ऊपर एक प्रकार से इतनी जिम्मेदारी हो गई थी कि रोहित उस समय 16 ही साल का था और वो कमाने खाने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाला था। तो उसकी फैमिली चिंता में थी कि रोहित पहली बार सफ़र पर जा रहा है और पता नहीं रास्ते में क्या हो, क्या घटना हो। तो ऐसे रोहित के साथ चल रहा था। तो रोहित की फैमिली उसको लेकर थोड़ी सी चिंतित थी। रोहित की फैमिली में रोहित की 2 बहनें, उसके मम्मी पापा और दादी थी। ये बिल्कुल अच्छे से घर में रहा करते थे, लेकिन दादी मम्मी के बीमार होने के कारण रोहित ज़्यादा परेशानी में आ गया था और उससे घर की हालत देखे नहीं जा रही थी, तो कमाने के लिए बाहर निकल पड़ा था। उसका दोस्त अंशु का कॉल आया था उसके पास कि भाई 16 से हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे 20 का, चाहे 22 का, जॉब मिल जाएगी और कुछ ज़्यादा काम हार्ड नहीं है, बस 8 घंटे काम करना है, 13 से 14 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 5 से 6 साल पहले 13-14 हज़ार रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। आज के समय में कुछ भी नहीं आता 15 हज़ार में। तो ऐसे ही रोहित घर से निकल पड़ता है और जैसे ही लखनऊ के स्टेशन पर पहुंचता है, वो जाता है जो टिकट घर होता है जहाँ पर टिकट मिलती है, टिकट लेता है और वो बोर्ड पर देखते हैं कि ट्रेन कितनी लेट है, किस समय तक आ जाएगी। शाम का समय था, रोहित बोर्ड को देख लेता है और उसमें 11 बजे का समय लिखा हुआ था और रोहित की ट्रेन 9 बजे आने वाली थी। तो जो रेलवे कर्मचारी है, जो रेलवे क्वार्टर में बैठता है सामने, जो लिखता है उससे बातें करता है कि अंकल कब तक ट्रेन आएगी, क्या मामला है, क्या दर्ज होगा। तो ऐसे ही जो रेलवे का कर्मचारी था वो बताता है कि भाई तेरी जो ट्रेन है 2 घंटे लेट है, 11 बजे आएगी रात के करीबन। तो रोहित कहता है ठीक है अंकल जी, अब ठीक है, जो भी है मैं चलता हूँ। जो 5वां स्टेशन था, यानी 5th नंबर, जो आउटर काउंटर जिसे हम कहते हैं, उस जगह पर रोहित की ट्रेन आने वाली थी। रोहित उस जगह पर जा चुका था और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रोहित अकेला और जा ही रहा था, तभी उससे पीछे से एक अंकल की आवाज़ आती है जो कि अधेड़ आयु का था, कम से कम 40-45 साल का होगा। रोहित को आवाज़ आती है और अंकल कहते हैं क्या भाई, पुणे जाएगा क्या बेटा। तो रोहित कहता है हाँ अंकल जी, पुणे जाऊंगा। वो पूछने लगे कि क्या करोगे बेटा। तो रोहित बता देता है कि ऐसे ऐसे अंकल, घर में थोड़ी सी जिम्मेदारियां आ गई है तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा। मेरा दोस्त है, उसने कहा है कि आज ही जॉब मिल जाएगी। रोहित जो था उस अंकल को एक से एक बातें बता देता है, जो भी घर पे हुई, जो भी दोस्त से बात हुई। तो ऐसे ही बातों बातों में वो जो अंकल थे, रोहित से बातें करने लगते हैं और जिक्र भूत का चल जाता है। रोहित जैसे अंकल भूतों का जिक्र करते हैं, रोहित कुछ नहीं कहता, कहता है कुछ नहीं होता अंकल, ये सब नॉर्मली ऐसा सब कुछ चलता रहता है और मैं इन भूत भूतों को भी मानता नहीं हूँ। तो ऐसे रोहित अंकल को बता रहे थे, तभी जो अंकल थे वो चले जाते हैं, वो वॉशरूम करने, टॉयलेट वॉयलेट करने तो चले जाते हैं।
तो जो सीट थी वहाँ पर केवल अकेला रोहित ही बैठा हुआ था। रोहित बैठे बैठे सब बोर सा हो गया था। तभी उसे जो पटरी थी उस पर दिखी कि एक लड़की बैठी हुई है। रोहित को दिखा कि वो लड़की बैठी हुई है पटरी पर और रो रही है। रोहित उस लड़की के पास जा रहा था। रोहित जैसे उस लड़की के पास पहुंचा, वो जो व्यक्ति था वहां से वॉशरूम के लिए गया था। रोहित उस लड़की के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उस अंकल की आवाज़ फिर से आती है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आ गया, चलो बातें करते हैं, ये सब कहते हैं। रोहित कहते हैं, रोहित जैसे ही पलट कर वापिस आता है तो अंकल से बातें करने लगता है। तो रोहित कहता है कि अंकल वहाँ पर एक लड़की बैठ के रो रही थी, ये सब रोहित बताता है। और जब मैं उसके करीबन पहुंचा तो आपने मुझे बुला लिया। तो रोहित जैसे अंकल के पास गया वो लड़की वहां से गायब हो गई। और जैसे ही गायब हुई रोहित को अचंभा हुआ, क्योंकि एक लड़की ऐसे ही पटरी पर बैठी हुई रो रही थी और एकदम से गायब हो गई। ये सब रोहित को काफ़ी अजीब लगा और उस अंकल ने भी कहा कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे ही। तो ऐसी बातें टल गई। फिर रोहित जो अंकल थे वो फिर से रोहित से बातें करने लगे और बातों बातों में फिर से भूत का जिक्र होने लगा। अब जैसे ही भूत का जिक्र चालू हुआ तो रोहित थोड़ा सा घबरा गया और रोहित से जो अंकल थे बातें करने लगे। कह रहे थे कि वो जो बेटा लड़की थी वो मर चुकी थी और बहुत साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, आज से करीबन 7-8 साल पहले। इतना ही अंकल ने बताया था। तो रोहित ने कहा कि फिर मुझे दिखी क्यों? इतने ही जैसे ही वो बातें कर रहे थे थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन आ जाती है झट से। जैसे ही 11 बजे की ट्रेन थी, 11:05 पर ट्रेन आ जाती है और वो तुरंत ही अंकल रोहित के साथ बुग्गी में बैठ जाते। कहते हैं बेटा चलो चलो बाद की कहानी ट्रेन में सुनाऊंगा, बुग्गी में बैठते आराम से। तो रोहित भी जल्दी से चला जाता है और रोहित और अंकल आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे। ऐसी बातों बातों में पूछने लगे कि अंकल ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। अंकल भी पूरी कहानी को नहीं जानते थे असल में बात क्या थी, लेकिन रोहित को सुनने में बड़ा मजा आ रहा था जो भी वो बता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 11:30 पौने 12 बजे का समय हो चुका था। लखनऊ से पुणे की ट्रेन आ चुकी थी और वो दोनों सफर तय कर रहे थे। बोगी में केवल रोहित और अंकल जी बैठे हुए थे। खाली सा सन्नाटा सा छाया हुआ था जो कि काफी अजीब था। और थोड़ी देर बाद अंकल एक इशारा करते हैं। जो हमारी बोगी की आखिरी सीट होती है वहां पर अंकल जी इशारा करते हैं रोहित को, देखो बेटा वहां पर देखो। रोहित जैसे ही वहां देखता है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बैठी हुई थी, जो कि लाइट जो थी आखिरी की थोड़ी झिमझिमा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की थी उसका फेस नहीं दिख रहा था, बस बॉडी बॉडी दिख रही थी कि हाँ भाई लड़की बैठी हुई है। ऐसा रोहित को भी लग रहा था और अंकल बार बार उस लड़की की तरफ इशारा कर रहे थे। रोहित बैठा बैठा उस लड़की की तरफ देख ही रहा था। तभी रोहित जो था उस लड़की के पास चला जाता है और उस लड़की से बातें करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, यहाँ कैसे और इतनी रात के सफ़र में, यहाँ क्या हो गया, कुछ बात है? वो लड़की कुछ नहीं कह पाती। वो कहती है मेरा नाम आशा है और मैं यहीं पर रहती हूँ बहुत देर से और इसी ट्रेन में सफ़र करती हूँ हमेशा। ये सब बताती है रोहित को और अंकल भी रोहित को देख रहे थे कंटिन्यू जो वो बातें कर रहा था। तो जो आशा थी आप बीती बताती है ऐसे ऐसे कुछ हो गया था मेरे साथ और मेरे साथ ऐसे ही कुछ होता चला गया जिसके कारण बहुत ही दुखद वो हुआ और मैं यहाँ तक आ गई। तो जो अंकल थे अचानक ही वो ट्रेन जो थी एक सुनसान सी जगह पर रुकती है। रोहित उस लड़की से बातें कर ही रहा था, तभी अंकल जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि वो कोई लड़की नहीं चुड़ैल है। रोहित के कानों में जब ऐसी आवाज़ पड़ती है रोहित तुरंत उन्हें छोड़ता है और वहाँ से भागता है। और जैसे ही भागता है अंकल और रोहित दोनों इकट्ठा भागते हैं और बस सॉरी दोस्तों जो ट्रेन थी ऐसी जगह पर रुक चुकी थी जो कि बिल्कुल सुनसान सी थी, एक जंगल सा सुनसान सा। और केवल रोहित और अंकल उस सड़क पर भाग रहे थे जो जंगल था, जंगल की जो सड़क थी जहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था वहाँ पर भाग रहे थे। और जाते जाते वो इतने अंदर जा चुके थे कि ट्रेन की चलने की आवाज़ आती है, जो हॉर्न बजता है। रोहित भी डर गया था क्योंकि रोहित जैसे जैसे जंगल की तरफ अंदर बढ़ता जा रहा था वो अंकल वहां से गायब हो चुके थे। जैसे ही रोहित के कानों में ट्रेन की आवाज पड़ती है रोहित तुरंत वहां से भागता है ट्रेन के लिए। और रोहित जैसे ही ट्रेन के लिए भागता है और जैसे ही ट्रेन की सफर यानी जो पटरी है वहां पर आता है वहां पर देखता है जो अंकल उसके साथ भागे हुए थे उसका सोच सिर था जो मुंडार यहाँ पर उस पर पटरी पर रखा हुआ था। ये देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई और रोहित को समझ नहीं आया कि असल में उसके साथ हुआ क्या और बात क्या थी। अंकल रोहित को कहानी सुना चुके थे कि बेटा ऐसे ऐसे एक लड़की की डेथ हुई थी
और आज से करीबन 7-8 साल पहले, और मैं बस देखता रहा, मैं कुछ कर नहीं पाया। ये सब रोहित को बता चुके थे अंकल, और अंकल की भी उस समय डेथ हो गई थी। रोहित अब इतना काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि उसके समझ नहीं आया कि वो करे क्या। वो जंगल जो था उसके अंदर कंटिन्यू भागता भागता और अंदर चला गया। वहाँ पर उसे एक भगवान शिव का छोटा सा मंदिर मिलता है, और जो रोहित था उस मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर सुबह होने तक का इंतजार करता है। जैसे मंदिर के अंदर पहुँचता है रोहित, सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है और रोहित भी सुबह के लिए ट्रेन पकड़ता है और अपने दोस्त अंशु के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर अंशु जॉब कर रहा था। अंशु को रोहित सब कुछ बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी, एक आशा नाम की लड़की, और अंकल ने बताया आशा नाम की लड़की की डेथ हो गई थी, वही लड़की मुझे रेल में मिली। ये सब बताते हैं और अंशु भी सोचता है कि भाई इस लड़की के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अंकल ने जो कहानी बताई कि यहाँ पर जो आशा नाम की लड़की थी उसके साथ ऐसी वो भी ट्रेन में सफ़र कर रही थी, और तभी 4-5 गुंडे वहाँ पर पिस्टल चाकू लेकर अंदर घुस जाते हैं, और दो गुंडे थे, उनकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है और वो लड़की बुरी से बुरी दरिंदगी में फंस जाती है। वो जो गुंडे थे पांचों के पांचों एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और इतनी बुरे तरह करते हैं कि रेल की बोगी से जोरदार चीख निकलती है, जिससे वो लड़की आशा तड़प कर वहीं पर मर जाती है, और इतनी बुरी तरह तड़पती है कि जिसका अंजाम बहुत ही खराब होता है, बहुत ही बुरा होता है। अंशु सारी कहानी को बताता है अंशु को रोहित, और सब कुछ धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है, और अंशु सोचता है कि भाई अब इस लड़की की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए पुलिस में कि असल में मामला क्या था, ताकि इस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे ही अंशु और रोहित अगले दिन सुबह ही रेलवे के पुलिस थाने में जाते हैं, और वहाँ पर अंशु नाम की जो आशा नाम की लड़की थी उसकी FIR लिखवाते हैं और सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। जब पुलिस वालों को पता चलता है इस बात का, तो वो जो 2 गुंडे थे आसपास के उन्हें तुरंत ही पकड़ लेते हैं, और पता चलता है कि जो 3 गुंडे थे उनकी किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जब पुलिस वालों को ये पता चला कि ये 2 ही बचे हुए हैं, तीनों की रहस्यमय से मौत हो गई, तो रोहित और अंशु को शाबाशी दी और कहा कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पता नहीं तो इस स्टेशन पर कितने लोगों की और मौतें होने वाली थी। लखनऊ का ये स्टेशन काफ़ी जानलेवा होने वाला था लोगों के लिए। ये सब अंशु और रोहित कुल मिला के सारा काम कर देते हैं। फिर रोहित सोचता है कि शायद इसी कारणवश से उस लड़की ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके गुनहगारों को पकड़वाऊँ जिसने उनके साथ दुष्कर्म किया है। रोहित अब हल्के में हो चुका था, क्योंकि अब उसे पता था उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया, और जल्द ही सारे गुंडों को पकड़ा गया था। उनको जो 2 थे पकड़े गए थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी, और जो 3 थे उनकी डेथ हो चुकी थी। ये कहानी रोहित की थी दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।